नमस्कार, मैं नरपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। अप्रैल 2025 में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपको क्या उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और कहां आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अगर ग्रहों की स्थितियों के बारे में अगर बात करें तो अप्रैल के महीने में आपके तृतीय भाव में 5 बड़े ग्रहों का गोचर 13 अप्रैल तक रहने वाला है। 14 अप्रैल के बाद में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, जो कि सूर्य है आपके 4th हाउस में उच्च के हो जाएंगे। तो सूर्य के ट्रांजिट होने के बाद में आपके 3rd हाउस में 4 बड़े ग्रह गोचर करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आपके बुध, सूर्य, शनि, शुक्र, राहु आपके 13 अप्रैल तक रहेंगे। और 13 अप्रैल के बाद में आपके 3rd हाउस में बुध, शनि, शुक्र, राहु 4 बड़े ग्रह वो गोचर करेंगे, युक्ति बनाए हुए हैं। तो इसका प्रभाव वो आपकी कुंडली पर निश्चित रूप से पड़ना है। और 3 अप्रैल के बाद में आपके सप्तम भाव में मूल रूप से मंगल नीच के हो जाएंगे और पंचम भाव में आपके बृहस्पति का गोचर रहेगा। तो ऐसी स्थितियों के कारण से कार्य क्षेत्र में व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र में 13 अप्रैल तक आपके स्थानांतरण और जॉब परिवर्तन का और साथ साथ बदलाव का योग बन रहा है। तो ऐसे जातक जो अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव चाहते हैं, स्थानांतरण की महत्वाकांक्षा है या जॉब में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो 13 अप्रैल से पूर्व अगर वो प्रयास करते हैं तो वो लाभ की स्थिति में रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद में सूर्य के राशि परिवर्तन होने के बाद में कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं व्यापार दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, ऐसे जातक जो स्वयं का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए स्थितियां वो सामान्य रहने वाली है। वहीं आपके सीनियर्स, बॉस, कलीग्स जो भी हैं, उनसे आप सामंजस्य बिठाकर रखें, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद में आपके विवाद होने की संभावनाएं बनी हुई है। संबंधों में कुछ खटास आ सकती है, जिसका प्रभाव आपके कार्य प्रणाली और कार्य क्षेत्र में पड़ सकता है। जॉब पर आपके कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो अपने सीनियर्स से आप विशेष रूप से सामंजस्य बना के रखें और वाणी पर आप अपने नियंत्रण रखें, धैर्य रखें, धीरज रखें, तो आप इन परिस्थितियों से उबर करके आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से यहाँ परिश्रम के द्वारा फल मिलने के योग बन रहे हैं। मकर राशि के जो भी विद्यार्थी और अभ्यर्थी है, उन्हें अथक परिश्रम करना पड़ेगा उत्कृष्ट परिणाम के लिए। तो यहाँ जो भी अभ्यर्थी हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से एकाग्रता से अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और उत्कृष्ट परिणाम भी मिलेगा। वहीं वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में मंगल योग होने के बावजूद मंगल आपके 7th हाउस में नीच के है, तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। वाणी में आपके दोष हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, क्रोध वो आपका बढ़ सकता है। और लेकिन इसके बावजूद भी मंगल आपको कुछ यहाँ राहत भी देंगे, कुछ पॉजिटिव साइंस भी वो आपको मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद भी वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, ठीक ठाक चलेगा। और प्रेम जीवन वो आपका सामान्य रहेगा। एग्रेशन पर, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए आपको अपने वैवाहिक जीवन की गाड़ी को अप्रैल में चलाना होगा, जिससे आप लाभ की स्थिति में रहें। 14 अप्रैल के बाद में मकर राशि के जातकों को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन आदि में लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप इस और आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो वो महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण हो सकती है। सूर्य के ट्रांजिट होने के बाद में आपकी ये महत्वाकांक्षाएं लंबे समय से अगर लंबित है, अपना मकान लेने की, प्रॉपर्टी लेने की या कोई भूमि, भवन, वाहन की आपकी ऐसे कामना है, तो वो आपकी 13 अप्रैल के बाद में आप पूर्ण कर सकते हैं अगर आप प्रयास करते हैं। तो वही जमीन से जुड़े हुए कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। भूमि, भवन या कृषि के कार्यों में अगर आप संलग्न हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग का अगर आप कार्य करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और जमीन से संबंधित किसी भी कार्य में आपको लाभ हो सकता है। और ये महत्वाकांक्षाएं वो आपकी 14 अप्रैल के बाद में सूर्य देव पूर्ण करवा सकते हैं। तो आप इस और प्रयास करें अगर आपकी ये महत्वाकांक्षा है। वही अगर मैं भाग्य की बात करूं तो भाग्येश आपके भाग्य भाव को देख रहा है, उस कारण से वहीं दूसरी ओर शनि, शुक्र, राहु, गुरु की दृष्टि वो आपके भाग्य भाव पर रहेगी। तो
अप्रैल के महीने में भाग्य आपका जो है सहज रूप से साथ देगा। अल्प परिश्रम में आपका कार्य जो है वो होता रहेगा। आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि भाग्य आपका कहीं से भी पीड़ित नहीं होने के कारण से लाभ की स्थिति में आप रहेंगे और कार्य आपके सहज रूप से होते रहेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं यात्राओं की, तो यात्राओं के योग जो है वो 14 अप्रैल के बाद बन रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद में आप जो भी यात्राएं करेंगे उसका सुखद परिणाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। 13 अप्रैल तक अगर अत्यधिक जरूरी हो तभी आप यात्रा करें, अन्यथा आप यात्राओं को स्थगित रखें। इसी में जो है आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, अन्यथा आपको अत्यधिक परिश्रम और थकान का अनुभव होगा और मानसिक स्ट्रेस जो है, उद्वेग जो है वो आपको मिलेगा उन यात्राओं के द्वारा, जो यात्राएं आप 13 अप्रैल से पूर्व करेंगे। वहीं मकर राशि के ऐसे जातक जो निवेश में इंटरेस्टेड है, किसी भी प्रकार के शेयर में, लॉटरी में या भूमि भवन में या किसी LIC में कोई निवेश करना उनका अगर हॉबी है या रुचि रखते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अप्रैल में सकारात्मक प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेगा ग्रहों के योग के कारण से। लेकिन आप जो भी निवेश करें अपने विवेक के अनुसार करें, क्योंकि गोचर की स्थिति को देखते हुए निवेश करना समझदारी नहीं होती है। अगर आपकी कुंडली जो है मजबूत स्थिति में है और गोचर में आपके ग्रह सपोर्ट में है और किसी की उचित सलाह लेते हुए अगर आप ये कार्य करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, अन्यथा आप जो है अपने विवेक के अनुसार निवेश करें तो आप लाभान्वित रहेंगे। कुंडली अगर कमजोर स्थिति में है तो आपको कतई जो है इस और जो है किसी भी प्रकार का निवेश करने से पूर्व जो है किसी की सलाह लेना और परामर्श लेना आवश्यक रहता है, ताकि आप किसी भी प्रकार के नुकसान की स्थिति में ना आ जाए इस निवेश के बाद में। अब बात करते हैं पंचम भाव में जो है आपके, मैं अगर चेक करूं उसे विश्लेषण करूं तो पंचम भाव आपका जो है वो बढ़ रहा है और पंचम भाव के बढ़ने के कारण से यहाँ सबसे अच्छा पॉजिटिव साइन ये है कि पूर्व में चली आ रही मानसिक अशांति जो है उसमें अब आपको रिलीफ मिलेगी। कुछ मेंटल हेल्थ जो है उसमें आपके सुधार होगा, तनाव कम होगा और शत्रु विरोधी जो है वो आपके शांत हो गए, क्योंकि पंचम भाव के बढ़ने के कारण से साथ साथ आपके शत्रु हंता योग का निर्माण हो रहा है। तो जो भी विरोधी और शत्रु जो आपकी पीठ के पीछे न्यूसेंस कर रहे थे, ईर्ष्यावर्ष जो है वो आपके पीठ पीछे जो है न्यूसेंस कर रहे थे, उसमें आपको अब राहत मिलेगी। शत्रु शांत होंगे, विरोधी शांत होंगे। वहीं अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य जो कोर्ट में लंबित है, कोई भी किसी भी प्रकार का विवादित जो कार्य है आपका कोर्ट में अगर प्रक्रियाधीन है, तो उसका निर्णय या उसका जो भी प्रोसेस है वो आपके पक्ष में आना शुरू होगा, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। और लग्नेश का 13 अप्रैल के बाद में एक्टिव होकर के विशेष रूप से आपके रुके हुए और अटके हुए कार्यों को जो है पूर्ण करेगा, क्योंकि लग्नेश जो है आपके सपोर्ट में रहेंगे 13 अप्रैल के बाद में। तो अच्छी स्थितियां बनी हुई है, परिश्रम का आपको यथोचित लाभ जो है लग्नेश देने वाले हैं अप्रैल के महीने में। वहीं नया कार्य अगर आप कोई भी शुरू करना चाहते हैं तो 14 अप्रैल के बाद अगर आप करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे और शुभाशुभ परिणाम उसके आपको देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर लिहाज से बात करूं तो स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको कुछ मानसिक उद्वेग तनाव की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। रक्त संबंधित कुछ समस्याएं, यानी कि रक्त में कुछ संक्रमण होना, वायरल बीमारी जो भी है, डिजीज है, उसकी चपेट में आप आ सकते हैं। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि ऐसा बाकी सेहत में आपके ऐसा कोई उतार चढ़ाव देखने को अप्रैल में नहीं मिल रहा है। और आय भाव की अगर मैं बात करूं तो आय भाव में बृहस्पति का विशेष सपोर्ट आय भाव को होने के कारण से आप जो है इनकम के सोर्सेज और धन का जो है संचय करने में आप जो है सफल रहेंगे। जहां एक और आपको अर्निंग सोर्स मिलेंगे, वेतन वृद्धि, पद वृद्धि, मान सम्मान के साथ साथ आपको आर्थिक रूप से संबल होने के आपको विशेष अवसर मिलेंगे अप्रैल के महीने में। तो वहां दूसरी ओर जो है आप स्वयं जो है बचत करने में भी जो है सफल रहेंगे अप्रैल के महीने में। अगर मैं उपायों की बात करूं मकर राशि के जातकों के लिए, तो विशेष रूप से आपको शनि के उपाय करना लाभप्रद रह सकता है। नियमित रूप से आप शनि के बीज मंत्रों का एक माला जाप करें और शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में छाया दान, यानी कि आप सरसों का तेल और तिल जो है वो दान करें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं पीपल का पूजन नियमित रूप से करना रविवार को छोड़ के आपको लाभान्वित कर सकता है। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेड़ नर्स बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।